क्या होता है जब किसी की अपनी पहचान ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाए। चलिए आज हम एक ऐसे ही शख्स की कहानी में चलते हैं जो एक गिरते हुए माफिया साम्राज्य के बीच अपनी असली पहचान को दफन करने की एक नामुमकिन जंग लड़ रहा है। समझिए कि इस कहानी का जो हीरो है वो एक सिक्के जैसा है जिसके दो पहलू हैं। एक तरफ वो एक खतरनाक मुजरिम नजर आता है और दूसरी तरफ शायद एक मसीहा। लेकिन असली सच क्या है, ये सवाल अपने आप में एक पहेली है। इस पहेली को सुलझाने के लिए जरा सोचिए, एक शतरंज का खेल जो एक नहीं बल्कि 3 बिसातों पर एक साथ खेला जा रहा है। हर चाल या तो जीत के करीब ला सकती है या फिर सीधे मौत के। हमारा हीरो ठीक इसी सिचुएशन में फंसा है जहां एक गलत चाल और खेल खत्म। तो मिलिए अरविंद कौल से। देखने में तो एक आम सा आदमी लगता है, लेकिन पुलिस की नजरों में वो है सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल। एक ऐसा भूत जिसे वो सालों से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो हमेशा हवा में गायब हो जाता है। और यहीं से बिछती है हमारी पहली बिसात। इस खेल में पुलिस की हर चाल उसे शह और मात देने के लिए है, क्योंकि वो उसकी असली पहचान का राज खोलने पर तुले हुए हैं। पुलिस का पूरा केस बस एक ही धागे से लटका हुआ है, फिंगरप्रिंट्स। यही वो एक चीज है जो साबित कर सकती है कि अरविंद कौल ही दरअसल सरदार सोहल हैं। क्योंकि आप सब कुछ मिटा सकते हैं, सब कुछ बदल सकते हैं, पर फिंगरप्रिंट्स वो कभी झूठ नहीं बोलते। अब जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की वो किसी डिटेक्टिव कहानी से कम नहीं थी। उन्होंने कचरे से मिले कॉल के फिंगरप्रिंट्स को 3 राज्यों के रिकॉर्ड से मिलाया, और जानते हैं क्या हुआ? परफेक्ट मैच। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब उन्हीं रिकॉर्ड्स को पुलिस हेडक्वार्टर्स के ऑफिशियल डेटाबेस से मिलाया गया। नतीजा, कोई मैच नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब बिल्कुल साफ था, एक अरविंद कौल ही सोहल है और 2 डिपार्टमेंट के अंदर ही कोई है जो पुलिस के रिकॉर्ड से छेड़छाड़ कर रहा है। तो इस साजिश के पीछे कौन था? पुलिस का शक गया एक ऐसे आदमी पर जिस पर कोई सपने में भी शक नहीं कर सकता था, सीबीआई के डिप्टी डायरेक्टर योगेश पांडे। एक ऐसा आदमी जो कानून के अंदर रहकर ही कानून के साथ खेल रहा था। और जब पांडे से पूछताछ हुई तो जो सच सामने आया वो सबके होश उड़ा देने वाला था। उसने कबूल किया कि हाँ, उसी ने रिकॉर्ड्स बदलवाए थे, और वजह क्योंकि सोहेल ने अकेले ही भारत के सबसे खतरनाक आतंकवादी बादशाह दलवाई को पकड़वाया था। पांडे के हिसाब से वो सोहेल को एक नई जिंदगी देकर बस अपना कर्ज चुका रहा था। अब शुरू होती है दूसरी शतरंज की बाजी, और इस बार पासा पलट चुका है। अब चूहा बिल्ली बन गया है। सोहल अब शिकार नहीं बल्कि शिकारी है, और उसका अगला निशाना है कॉर्पोरेट दुनिया। उसका मिशन था होटल सी व्यू में घुसपैठ करना, जो कभी उसके पुराने गैंग कंपनी का हेडक्वार्टर हुआ करता था। उसे वहां से 2 दस्तावेज चाहिए थे, एक शेयर सर्टिफिकेट और एक सिग्नेचर वाला डॉक्यूमेंट। और अंदर जाने का रास्ता एक खुफिया सुरंग जो या तो उसे कामयाबी दिलाती या फिर सीधे मौत के मुंह में ले जाती। और मिशन सक्सेसफुल। उसके हाथ में जो कागज के टुकड़े थे ना, वो असल में एक पूरे कॉर्पोरेट साम्राज्य की चाबी थे। तो कितनी बड़ी थी ये चाबी? वो शेयर सर्टिफिकेट उस होटल की मालिक कंपनी ओरिएंटल होटल्स का पूरे 20% हिस्सा था। सोचिए, 20%। इतनी बड़ी हिस्सेदारी के साथ वो अब कोई छोटा मोटा मोहरा नहीं बल्कि खेल का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बन चुका था। अब इतने बड़े हिस्से को अपने असली नाम पर तो रख नहीं सकता था, तो सोहेल ने क्या किया? उसने एक माहिर जालसाज की मदद ली और सारे शेयर्स एक नई पहचान के नाम पर ट्रांसफर कर दिए। राजा गजेंद्र सिंह, एक अमीर एनआरआई। इस नए चेहरे के साथ वो कॉर्पोरेट दुनिया में एक नया खेल शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार था। लेकिन अभी तो एक और खेल बाकी था, तीसरा और सबसे खतरनाक। अब हम कदम रखते हैं तीसरी बिसात पर, जहां इंटरनेशनल माफिया सिंडिकेट की नज़र सोहेल पर है, और वो उसे एक ऐसा ऑफर देने वाले हैं जिसे ठुकराना मौत को दावत देने जैसा है। भाई के आदमी छोटा अंजुम का पैगाम बिल्कुल सीधा और साफ था, या तो सोहल पुरानी कंपनी की बागडोर संभाले और उनके लिए काम करे, या फिर मरने के लिए तैयार हो जाए। ये एक ऐसा ऑफर था जिसमें ना की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। अब इस ऑफर के जवाब में, जिसमें ना कहने का मतलब मौत था, सोहेल ने जो किया वो उसके असली किरदार को दिखाता है। उसने साफ इनकार कर दिया, कहा
मैं गुरु का खालसा हूँ और मौत के सौदागरों से हाथ नहीं मिला सकता। और यहीं पर मुजरिम और मसीहा के बीच की लकीर धुंधली हो जाती है। तो अब कहानी के तीनों धागे आकर एक जगह मिलते हैं। हम वापस उसी शतरंज के खेल में आ गए हैं, जहां एक अकेला खिलाड़ी 3-3 मोर्चों पर एक साथ लड़ रहा है। अकेला। जरा सोचिए उसकी हालत। एक तरफ कानून है जिसके लिए वो एक भूत है, दूसरी तरफ कॉर्पोरेट दुनिया है जिसके लिए वो एक दुश्मन है, और तीसरी तरफ है माफिया जिसके लिए वो एक गद्दार है। वो हर किसी का दुश्मन है और हर कोई उसका। और यही बात हमें कहानी के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जब हर कोई आपका दुश्मन हो तो जीत के मायने क्या हैं? क्या इस खेल के आखिर में वो एक मसीहा बनकर उभरेगा या एक मुजरिम की तरह ही खत्म हो जाएगा?